फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। आज हमारी इस फाइल में 3 बड़ी और हंगामेदार खबरें हैं। महाराष्ट्र में नतीजे तो आए हैं, लेकिन अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल अब तक बना हुआ है। हमारी दूसरी खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी है। पहले ही दिन इतना हंगामा हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ गया। तीसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष को प्रधानमंत्री ने क्या नसीहत दी। सबसे पहले महाराष्ट्र की खबर पर आते हैं। नतीजे आए 2 दिन हो चुके हैं। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की भी तैयारी है, लेकिन उस सरकार का मुखिया यानी मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा। दावेदार 3 हैं, लेकिन कुर्सी 1 है। संख्या बल बीजेपी के पक्ष में है, तो उस लिहाज से देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के समर्थकों को लगता है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो सीएम का दावा तो उन्हीं का बनता है। उधर अजीत पवार का खेमा यह दलील दे रहा है कि पिछली बार डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार कोई ऐसा फॉर्मूला बने कि वो भी सीएम बन जाए। इस बीच देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आज रात दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की शादी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें तीनों शामिल हो रहे हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि इस समारोह के बाद देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से इन नेताओं की मुलाकात हो सकती है। सीनियर नेताओं के साथ बैठक में सरकार बनाने के फॉर्मूले पर मोहर लगने की संभावना है। इसके बाद मंगलवार यानी 26 नवंबर को मुंबई में जाकर इस बात की औपचारिक घोषणा होगी कि सीएम बनने को लेकर क्या फॉर्मूला तय हुआ। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन को सूत्रों से पता चला है कि 5 साल के कार्यकाल में बारी बारी से तीनों नेता यानी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सीएम बन सकते हैं। फॉर्मूला 2-2-1 का होगा, मतलब 2 साल बीजेपी, 2 साल शिवसेना और 1 साल एनसीपी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री होगा। हालांकि इसमें एक और पेच है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि फॉर्मूला 2-2-1 साल नहीं बल्कि 2.5 साल का होना चाहिए। मसलन पिछली बार जो फॉर्मूला बना था उस हिसाब से 2.5 साल बीजेपी और 2.5 साल शिवसेना का सीएम होना तय हुआ था, तो इस हिसाब से मुख्यमंत्री घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि अंतिम फॉर्मूला क्या होगा ये तो आधिकारिक ऐलान के बाद ही पता चलेगा। सीएम की कुर्सी का मसला इतना बड़ा हो चुका है कि अब तक बीजेपी विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। हालांकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपने अपने दल के नेता चुने जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि मंगलवार या बुधवार तक बीजेपी का नेता चुना जाएगा। इधर शिवसेना शिंदे गुट अपनी तरफ से सीएम पद का फॉर्मूला पहले दिन से ही आगे बढ़ाने में लगा है। शिवसेना के विधायकों का मानना है कि बीजेपी का बिहार वाला मॉडल महाराष्ट्र में लागू करना चाहिए। जैसे बीजेपी ने ज्यादा सीट होने के बावजूद बिहार में पॉपुलर फेस के आधार पर नीतीश कुमार को सीएम बनाया, उसी आधार पर यह पद एकनाथ शिंदे को मिलना चाहिए, क्योंकि शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। शिंदे गुट ने दूसरा उदाहरण हरियाणा का दिया। दलील यह है कि जैसे हरियाणा में नायब सिंह सैनी के कामकाज के आधार पर चुनावी जीत हासिल की गई और उन्हें फिर से सीएम बनाया गया, वैसे ही लाडकी बहन और दूसरी लोक लुभावन योजनाएं शिंदे की अगुवाई में लागू हुई और जीत भी मिली। तो फिर सैनी की तरह शिंदे को ही सीएम पद का उपहार मिलना चाहिए। खैर, सबके अपने अपने दावे हैं और दावों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि बीजेपी का संख्या बल और सीटों का वजन गठबंधन में बहुत ज्यादा है। पार्टी अकेले दम पर बहुमत से सिर्फ 13 सीट दूर है। बीजेपी के कुछ विधायकों का मानना है कि पिछली बार बीजेपी ने समझौते के तहत एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद दिया था। ऐसे में इस बार शिंदे को खुद आगे आकर देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान करना चाहिए। यहाँ एक बात का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए कि 26 नवंबर को राज्य में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसी वजह से कल एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना होगा। ऐसे में सरकार बनाने के लिए महायुति के पास वक्त और विकल्प दोनों कम है। देवेंद्र जी आगे बढ़ो। We worked as a team and the success has gone to all the 3 parties equally. So there is no question of any dispute or difference. So we have to give 1 or 2 days before we all sit together and then we'll find a solution. There will be no fight as our dear opponents are trying to imagine. महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली तय करे, मोदी शाह तय करे। वो मुख्यमंत्री ऐसा रहेगा जिससे गुजरात को ज़्यादा फायदा जो कर सकता है वही नेता मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र के फायदे की बात नहीं होगी, मराठी मानुस के फायदे की बात नहीं होगी।